कंप्यूटर हमेशा से ही मेरे लिए जी का जंजाल रहा है। बात उन दिनों की है जब इंटरनेट नया नया आया ही था। मुझे ना तो कंप्यूटर ज्यादा समझ में आता था और ना ही अपना माया जाल पसराता ये इंटरनेट। मैं एक अखबार में संवाददाता और लेखक के रूप में काम करती थी, इसलिए अमूमन मेरा रिश्ता कागज और कलम से प्रगाढ़ था। मेरे ऑफिस में भी धीरे धीरे मौसम बदल रहा था, या यूं कहें इंटरनेट या होता जा रहा था। मेरे संपादक ने अखबार के कलेवर में कुछ बदलाव किए, जिसके तहत मुझे सप्ताह में कम से कम 2 खबरें इंटरनेट से लानी थीं। मैंने एक इंटरनेट कैफे में नियमित रूप से जाना शुरू कर दिया। अपना ईमेल आईडी भी बनाया। काम के साथ गाहे बगाहे मैं उन दिनों काफी ट्रेंड में रहे याहू चैट रूम में भी जाने लगी। पहले दिन ही चैट रूम में मेरी मुलाकात किसी राहुल नाम के लड़के से हुई। नाम, काम, शहर, उम्र जैसी औपचारिक बातों पर ही संवाद खत्म हो गया। बात कुछ बड़ी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों उस दिन मैं बहुत खुश थी। मन में कुछ छोटी छोटी फुलझड़ियां सी चल रही थीं। मैं फिर से एक बार चैट करने का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और राहुल के साथ चैट का यह सिलसिला अब 3 महीने का हो गया था। राहुल का लिखा एक एक शब्द सीधा मेरे दिल में उतरता। मुझे उसके विचारों और शब्दों से लगाव हो गया था। शब्दों से इसलिए क्योंकि हमने अभी तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। हर दोपहर हम चैट करते। हमारी बातें अब अनौपचारिक हो चुकी थीं। हम अक्सर एक दूसरे के काम, परिवार, पसंद नापसंद, अपनी अपनी समस्याओं पर बात करने लगे। हमने एक दूसरे से अपने फोन नंबर भी साझा किए। एक दिन राहुल चैट रूम में नहीं आया। मैंने उसे फोन मिलाया और उस पर झुंझला पड़ी। मैं पूरे आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मैं तो अभी सब बंद करके जा रही थी। तुम्हें पता है, मुझे यहां से ऑफिस भी जाना होता है। राहुल ने बहुत शांति से संवाद शुरू किया। वह बोला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैंने जल्दबाजी से कहा, हाँ जल्दी बोलो, मुझे जाना है। उसने कुछ निराशा से जवाब दिया, प्रिया, मेरे माता पिता मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे कई रिश्तों के बारे में बता रहे हैं। मैंने आप देखा ना ताब और राहुल को कह दिया, हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो, कर लो शादी। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया और वहां से चल दी। कई हफ्ते हो चुके थे। मैंने अपना चैट बॉक्स नहीं खोला था और ना ही राहुल का फोन ही उठाया था। बहुत बुरा लग रहा था। किस बात का पता नहीं। ब्रेकअप जैसी फीलिंग आ रही थी। मैं राहुल पर गुस्सा थी या अपने आप पर, पता नहीं। एक दिन मुझे अपने मेल बॉक्स में राहुल का एक मेल दिखा। मन में कुछ खलबली तो जरूर हुई, पर एक अनजाना सा डर भी था। मैंने घबराहट के साथ मेल खोला। उसमें लिखा था, प्रिया कैसी हो, तुम्हारी परिस्थिति मैं समझ सकता हूं, पर उस दिन और उसके बाद तुमने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं जब से तुमसे बात कर रहा हूं, मेरे जीवन की रिक्तताएं भर गई हैं। तुमसे मैंने अपने भीतर की दुनिया बांटी है, जो आज तक किसी ने नहीं देखी। तुम जिस गहराई से मुझे सुनती हो, तो ऐसा लगता है कि मेरे बोले शब्द दुनिया के सबसे सुंदर शब्द हैं। जब से तुमसे बात नहीं हुई है, मैं बेचैन हो गया हूं। मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी डर गया हूं। मैं नहीं जानता तुम कैसी दिखती हो, पर मैंने तुम्हारी वह सुंदरता देखी है जो शायद किसी को नजर नहीं आएगी। प्रिया, मैं तुम्हारे साथ जीवन का हर पड़ाव पार करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम्हारी हां है तो आज मेरे फोन का जवाब देना, नहीं तो आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे। राहुल के इन शब्दों ने मेरे नीले आसमान पर गुलाबी रंग छिड़क दिया। मैं राहुल से प्यार करने लगी थी। हमने एक दूसरे को बिना देखे, बिना मिले शादी कर ली और इस तरह यह इंटरनेटिया अफेयर अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ।